जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो पॉलिटी का सारा टॉपिक आप लोग का कवर कराया जा रहा है, जहां पे आपके इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपके सारे टॉपिक कवर हो सके। तो संघ राज्यों से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे किए जाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करती हूँ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो ये कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया? तो अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में भारत में एक नए राज्यों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर भाग 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य की सहमति की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा राज्य का बात किया जाए कि कब बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1966। क्वेश्चन नंबर 9 में कि राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो राज्य कार्यपालिका की बात किया जा रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को भाग अनुच्छेद और अनुसूची वाले में ये सारे कवर करवा रखे हैं। तो राज्य कार्यपालिका को भाग 6 के अंतर्गत रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य का संविधान कहा गया? भारत को राज्य का संविधान कहा गया, तो भाग 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी राज्य के गठन व सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यहाँ पे राज्य के गठन के बारे में बात किया जा रहा है, तो संसद को हो जाएगा। ओके, किसी भी राज्य के गठन व सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको? संसद को। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? 1956 के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघीय राज्य। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आंशिक राज्यों का दर्जा किस संघ शासित प्रदेश को दिया गया है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, बिल्कुल सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 14 तो हो चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चन को आप खुद ब खुद बनाते चलो। ओके, तो ज्यादा फायदा करेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि लगेगा कि कहाँ पे हमने गलत किया है, कौन से क्वेश्चन में पॉइंट आपका पकड़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई, कौन से देश से अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को प्राप्त किया गया, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित किया गया? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते। 500 से अधिक देशी रियासतों में भारत में विलय के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक देशी रियासतों में भारत में विलय के लिए उत्तरदायी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में कि भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों को भारत में विलय हुआ था? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 565। भारत की स्वतंत्रता के समय कुल 565 रियासत को भारत में विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया से राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करने वाला है कि कौन सा राज्य का गठन कब किया गया। ओके, 23 देख लेते हैं। 23 मतलब कि आप लोग मिलाओगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का। तो नागालैंड का 1963 हो जाएगा, झारखंड 2000 में, तेलंगाना की बात किया जाए 2014 में, सिक्किम का 1975 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिमय बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 240 के घ में पुदुचेरी का उल्लेख नहीं किया गया। ओके, 25 नंबर देख लेते हैं। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ये भी सबको पता होगा। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्र का क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि राज्य दिया गया और इसका कथनानुसार मतलब कि आपको बताना है कि किसका कार्यकाल कब हुआ है, मतलब किसका गठन कब हुआ है। तो इसकी इसलिए आप लोग याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा के बाद गोवा, गोवा के बाद आपका बात किया जाए झारखंड और फिर तेलंगाना, क्योंकि ये 2000 में और ये 2014 में, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो फिर भी आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद करना जरूरी है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? ये क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू।